the notebook. Write a program to reverse the given number. For example, if user is inputting 123, so it should display 321. तो आउटपुट आना चाहिए 321. Okay, so see how you will do this program. Here I'm doing this program by using the scanner. Enter a number. Any number user can enter. अभी देखो क्या लॉजिक है इसके पीछे वो मैं बताती हूँ. तुम्हें ध्यान होगा मैथ्स का छोटा सा एक लॉजिक है. जैसे कि सपोज करो if here I'm giving 20 divide by 5 equals to 4. ठीक है, अगर मैं इसे मल्टीप्लीकेशन के फैक्ट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 20. ठीक है, मीन्स अगर ये मेरा आंसर है और मेरे पास अगर आंसर है तो आई कैन गेट द क्वेश्चन, ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो सेम ऐसे ही अगर मुझे किसी भी डिजिट को रिवर्स करना है ना, तो मुझे जो उसका रिमाइंडर आता है उसको ऐड करते जाना चाहिए. और क्योंकि मैं 10 से डिवाइड करूंगी ना, इसलिए 10 से ही मल्टीप्लाई करते जाना चाहिए. एक एक डिजिट को फैच करना है. तो जिस डिजिट से जिस नंबर से मैं डिवाइड करूंगी उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. सिंपल मैथ्स का लॉजिक है ये. ठीक है, देखो मीन्स इफ माय नंबर इज 123. ओके, तो मैं अच्छा चलो छोटा नंबर ले लेते हैं पहले. सपोज माय नंबर 12 ओनली. ओके, इफ इनपुट इज 12 तो उसका आउटपुट आना चाहिए 21. राइट, आउटपुट आना चाहिए इसका 21. ओके, तो कैसे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हियर आई विल डिक्लेयर वन वेरिएबल एज द रिवर्स. ओके, जैसे सम डिक्लेयर करते हैं ना, वैसे एक वेरिएबल में रिवर्स डिक्लेयर कर लेती हूँ. ठीक है, उसको 0 कर देती हूँ. ठीक, देन मैं क्या करूँ, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10 है ना. तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगी ना 12 को और मॉड्यूलस निकालूंगी, इफ 12 यहाँ बताती हूँ 12 मोड बाय 10 तो मुझे क्या मिलेगा 2. ठीक है, 2 मिलेगा ना. अब मैंने क्या किया, इस 2 को अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से तो मुझे क्या मिल जाएगा 20. ठीक है, तो इस तरीके से मुझे कुछ एक लॉजिक फॉर्म करना है और उस लॉजिक से मैं नंबर को रिवर्स कर सकती हूँ. ठीक है, तो वो रिवर्स करने का जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके से है कि मुझे नंबर डिवाइड तो करना है 10 से. ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर, सेम वे, here I'm declaring one extra variable int reverse. Okay, so int reverse equals to 0. और जैसे जैसे मुझे वेरिएबल यूज आते जाएंगे आई विल डिक्लेयर देम. while n ग्रेटर देन 0, जो हम while लूप चलाते हैं सेम वैसे ही. ओके, int रिमाइंडर इक्वल्स टू n मोड बाय 10. ठीक है, मॉड्यूलस निकाल लिया तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा. Then here reverse equals to reverse multiply by 10 और प्लस रिमाइंडर, तो मुझे वही नंबर वापस से मिल जाएगा जो नंबर मैंने डिवाइड किया है. ठीक है, इटरेशन पार्ट n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10. ओके, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10. ठीक है, ये नंबर हो गया. अभी मुझे ये नंबर को डिस्प्ले कराना है. सो हियर system dot
out dot println reverse of number is, जो भी रिवर्स आए प्लस मैंने रिवर्स के अंदर वो आ जाएगा। ओके, अब देखो आई विल एक्सप्लेन यू हियर। सपोज यूजर इज इनपुटिंग 12, ओके, रिवर्स इज व्हाट 0, then while n greater than 0 means 12 greater than 0, अभी 12 मोड बाय 10 कितना मिलेगा मुझे 2 विल बी द रिमाइंडर। अभी स्टेटमेंट क्या बनेगी, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, अभी रिवर्स की वैल्यू कितनी है 0, इट मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस कितना होगा रिमाइंडर की वैल्यू 2, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेट होके क्या मिला 0 plus 2 only 2, okay, now n divide by 10 means 12 divide by 10, तो मुझे कितना मिलेगा 1, ओके। अभी वापस से सेकेंड इटरेशन में n की वैल्यू हो गई 1, n ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो नीचे आएगा, ठीक है। नीचे क्या लिखा है रिमाइंडर, तो 1 रिमाइंडर मीन्स मॉड्यूलस बाय 10, तो मुझे कितना मिलेगा 1। अब मेरी यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट क्या बनेगी, यही वाली, ओके, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, रिवर्स की वैल्यू इसके पहले क्या थी 2, तो यहाँ पे बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके, प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 1, ओके, जो कि मुझे मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20 प्लस 1 इट विल बी 21, ओके। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा वो 1 डिवाइड बाई 10 जो कि होगा 0, ओके, क्वोशंट 0 आएगा ना। अब नेक्स्ट जो कंडीशन बनेगी वो मुझे बनेगी 0 ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, राइट। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर, और क्या डिस्प्ले करेगा रिवर्स ऑफ रिवर्स, तो रिवर्स में क्या आया 21, तो हो गया ना 12 का उल्टा रिवर्स, ओके। अभी कितने भी डिजिट का नंबर हो द सेम लॉजिक इज गोइंग टू बी यूज, बिकॉज हमने लूप में डाल दिया है। अब जब लूप में डाल दिया है तो वो चलते जाएगा, राइट, ओके। लेट्स मी कंपाइल, ओके, लूप क्लोज, मेन क्लोज और ये क्लास क्लोज, ओके। नाउ कंपाइल द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट इट, reverse void main, enter the number 123, reverse of the number is 321, ओके। अभी हम किसी भी नंबर को डालेंगे कितने भी डिजिट इट्स गोइंग टू रिवर्स, ओके। बहुत दिनों से वेरिएबल टेबल नहीं बताई मैंने, फिर से बता देती हूँ वेरिएबल टेबल। एवरीवन हैज टू राइट द प्रोग्राम नाउ, द वेरिएबल टेबल, वेरिएबल टेबल कैसे बनाएंगे, हेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल टेबल, ओके। फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकंड इज वेरिएबल नेम, ओके, देन डेटा टाइप, देन डिस्क्रिप्शन, ओके। serial number 1, variable name is, what is the variable table actually, variable table means we are describing the variables, okay। तो first variable is what n, तो n का क्या यूज है, और डेटा टाइप क्या है, n is integer data type, description to accept the value, to accept the number, okay। उसके बाद हमने क्या लिया है रिवर्स, सेकंड इज व्हाट rev रिवर्स, data type is what int, to store the value, to store the value, ठीक है। थर्ड इज व्हाट, और भी कुछ लिया है देखें, व्हाट आई हैव टेकन नाउ रिमाइंडर, ओके। बस ओनली 3 ही वेरिएबल हमने यहाँ पे लिए हैं, तो थर्ड इज रिमाइंडर मीन्स रेम जो बना है REM, डेटा टाइप इज इंट,
to store the remainder, to store the remainder. ओके, बस हो गया डेटा वेरिएबल टेबल. Is as many as variable you are going to store, declare in the program, all these variable you will write in the variable table, and this is the program that you have to write. Now write a program to check whether the given number is palindrome. What is the palindrome? If the number and its reverse number are same, okay, then it's known as palindrome number, like 121. Now if we will do the reverse of the 121, तो 121 ही मिलने वाला है, इसका मतलब ये palindrome है. 343 is also palindrome. कि इसका रिवर्स करेंगे तो क्या करना है, सिंपली रिवर्स वाला प्रोग्राम बनाना है. ओके, सेम प्रोग्राम एज द रिवर्सिंग द नंबर. जब नंबर रिवर्स का प्रोग्राम बन जाएगा और उसी को चेक कर लेना है, राइट. उसी प्रोग्राम को, उसी नंबर को हमें चेक कर लेना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है. हाउ यू विल डू दैट? सी दैट दिस इज अ रिवर्स प्रोग्राम. चेक दिस प्रोग्राम. दिस इज द सेम प्रोग्राम विच वी आर मेकिंग टू रिवर्स द नंबर. ओके, मीन्स इस REV में ये रिवर्स नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कराया ना, देन हियर ओनली वी आर गोइंग टू चेक. सो व्हाट इज द कंडीशन? इफ रिवर्स इक्वल इक्वल, यूजर ने नंबर किस में इनपुट किया? न n के अंदर. ओके, सो हियर आई विल राइट n, बट इज इट ट्रू? इट इज करेक्ट? नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है. व्हाट इज द मिस्टेक? यू हैव टू फाइंड आउट. बोलो फटाफट से, क्या मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? What is the mistake here? System.out.println is palindrome. What is the mistake? One silly mistake is here. What is the silly mistake? Just simply ये देखो, ये लूप खत्म होने के बाद n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. इट मीन्स रिवर्स इक्वल इक्वल 0. तो जहां पे भी लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बताया था, वेन एवर वी आर गोइंग टू कंपेयर, ठीक है, तो उसी वक्त जब इनपुट करते हैं वहीं पर एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करके इनपुट वाले वेरिएबल को उसमें कॉपी कर लेंगे. सो हियर एट द प्लेस ऑफ n वी विल राइट num. ओके, right? Let me compile. This is the program for the palindrome. Write this program quickly or I'll upload the video. सीधा सिर्फ कुछ नहीं करना है, रिवर्स वाले प्रोग्राम के बाद ये if else लगाना है. See that, compile, then execute, void main 121. Reverse is 121 and 121 is the palindrome number. अब मैं कुछ और दूसरा नंबर डालती हूँ जो कि palindrome नहीं है, like 100. देखो, reverse of 100 is 1 and 100 is not the palindrome. Okay.